हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube लर्न कंप्यूटर में। आज हम लोग जो पिछले वीडियो में जो भी हमने किया है, ठीक है, उन सारे प्रोग्राम्स को आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने वो सारे प्रोग्राम को अपने घर में प्रैक्टिस किया और आज हम उसको लेके डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम में एक्चुअल क्या हो रहा है। ठीक है, इसके लिए पहले दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे इंट्रोडक्शन लेवल का, जिसे हम पाइथन के साथ जिससे इंट्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, हमने इनको क्या किया, सॉल्व किया और अभी सॉल्व को हम डिस्कस करेंगे। आपने अगर इसको इससे पहले वाले वीडियोस को अगर अच्छे से नहीं देखा है तो आप पहले इससे पहले वाले वीडियोस को अच्छे देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर उसको समझ पाएंगे। ठीक है, आई होप आपने इससे पहले के जो वीडियोज है उसको देखा है। आज मैं उन वीडियोस को एक एक करके क्या करेंगे, आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथन को खोल लेते हैं, पाइथन फाइल्स को। ठीक है, तो हमारे पास पाइथन का इंस्टॉलेशन से लेके अभी क्वेश्चन नंबर 9 तक सारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व है। फर्दर और भी करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो पिछले जितने भी काम है, वर्क है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आज वापस एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर 5 फ्रेंड्स। देखिए, प्रोग्राम में आप एकदम बेसिक से स्टार्ट कीजिए। तो पेरेंट्स का नाम क्या है, जस्ट सबसे आसान क्या चीज होता है पाइथन में, वो है किसी चीज को प्रिंट करना। तो क्वेश्चन नंबर हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा, किसी भी फ्रेंड को अगर हम लोग दिखाना चाहते कोई भी चीज प्रिंट करके, तो जस्ट प्रिंट कमांड देना है। उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे, इसको बोला जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है बच्चों, जो हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ है एज इट इज हमारे स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। प्रिंट के अंदर बेसिकली जो भी हम लोग लिखते हैं वो दो चीज से बना हुआ रहता है। एक होता है कांस्टेंट से और दूसरा होता है वेरिएबल से। पहला वीडियो में हमने वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट कांस्टेंट का किया ताकि वो आसानी से बने। आप पहले एक एक करके कीवर्ड्स को सीखो। जैसे प्रिंट एक कीवर्ड है, उसके हम लोग अपने रिजल्ट्स को यहाँ पे जो प्रोग्राम के रन करने के बाद उसको हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो 5 फ्रेंड्स का नाम जैसे के अंदर हमने लिख दिया है, 5 फ्रेंड का नाम। ये तो 5 टाइम्स हमने प्रिंट अलग अलग यहाँ पे नाम दिया है और अलग करके एक एक नाम को हमने यहाँ पे आपका प्रिंट किया। तो इसको रन करने में फ्रेंड्स का नाम हम लोग को दिखेगा। उसी तरह से जैसे मैंने 5 अलग अलग नाम, अलग अलग प्रिंट और अलग अलग ब्रैकेट्स में 5 अलग अलग लिखा है, उसको अगर हम लोग नॉर्मली एक प्रिंट में कॉमा देके भी करेंगे ना, फिर भी ये काम करेगा। फिर कॉमा देके करने से क्या होगा, जैसे ये 5 फ्रेंड्स का नाम 5 लाइन में आएगा, ये एक लाइन में आने वाला है कॉमा देने के बाद, कि अलग अलग कॉमा देके हम यहाँ पे इसको दिया है। अगर हमने इसको अलग अलग कॉमा देके नहीं भी करते फिर भी ये काम, आप एक में लिखा, आपने एक फ्रेंड का नाम लिखा, फिर स्पेस दूसरा फ्रेंड का नाम लिखा, फिर स्पेस देके तीसरा फ्रेंड का नाम लिखा, तो आप काम करेगा, वो प्रिंट हो जाएगा सिंगल लाइन में। लेकिन यहाँ पे हमने क्यों दिया है, ताकि हम लोगों ने जो ये अलग अलग लाइन में जो प्रिंट किया है ना, तो अलग अलग लाइन में अपने फ्रेंड नाम आने वाले हैं। तो कॉमा देने से क्या होगा, जब विथ सेपरेटर हम यूज करेंगे, सेपरेटर मीन्स जो कॉमा है ये दो फ्रेंड के नाम के बीच में सेपरेटर के हिसाब से काम कर रहा है, कि ये अलग और ये अलग। जैसे हमें पहला फ्रेंड का नाम है आयुष शाह, वो अलग, और सेकंड फ्रेंड में स्वस्तिक चंदा, वो अलग है। ठीक है, और बीच में हमने क्या दिया है, कॉमा दिया है, इन बीच में सेपरेटर। अब ये बिहेव कैसे करेगा, ठीक है, हमने सेपरेटर में स्टेप सीक्वेंस का यूज किया है। पाइथन में कुछ स्टेप सीक्वेंस है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू लाइन या टैब वगैरह जैसे काम है उसको हम लोग सेपरेटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू लाइन छोड़ के हम यहाँ पे अगर हाइफेन देंगे तो हर एक नाम के बीच में क्या आएगा, हाइफेन आ जाएगा। अगर कॉमा देंगे तो हम लोग का क्या, आप इसके अंदर हाइफेन कॉमा स्टार ये देख के क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका जब नाम प्रिंट होगा तो दो फ्रेंड के नाम के बीच में वही वाला आपका सिंबल रहेगा जो आपने यहाँ पे डाला है। लेकिन सिम ज्यादा अच्छा होता है हम लोगों के लिए सब स्केप सीक्वेंस। तो यहाँ पे कौन सा स्केप सीक्वेंस का यूज किया है, न्यू लाइन का यूज किया है। आप यहाँ पे कर सकते हो स्केप सीक्वेंस में टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारा स्केप सीक्वेंस होता है। बैक स्लैश के साथ साथ आप स्लैश स्लैश एक से दो स्लैश दे सकते हो, तो स्लैश के हिसाब से डिवाइड होगा।
अगर आपको दोनों के बीच में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना है तो स्लैश आप इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हो, डबल देना है तो डबल दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल टैब चाहिए तो आप टी दे सकते हो, आप वर्टिकली टैब देते हो तो आप क्या दे सकते हो, आप वी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो आप अलग अलग स्केप सीक्वेंस को यहाँ पे देके solve कर सकते हो, बहुत कॉमन है। 5 फ्रेंड्स का नाम, डे 1 में हम लोग अलग अलग लाइंस में फ्रेंड करना चाहते हैं। पहले लाइन पे पहला फ्रेंड का नाम आयुष शाह, दूसरी लाइन पे दूसरा फ्रेंड का नाम स्वस्तिक चंदू, इसीलिए हमने क्या किया है, न्यू लाइन का यूज किया है कि न्यू लाइन में फ्रेंड्स का नाम आ जाए। तो इसको हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं। सॉरी, इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो जो विथ सेपरेटर जो है उसमें जो फ्रेंड का नाम है न्यू लाइन की वजह से अलग अलग लाइंस में आ रहा है, और यहाँ पे हमने जस्ट कॉमा दिया है, कोई भी सेपरेटर यूज नहीं किया है, तो एक ही लाइन पे आ रहा है। और जहाँ हमने अलग अलग प्रिंट किया वहाँ अलग अलग प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ओपन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा है कि नॉर्मली एक इनपुट लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको आउटपुट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग का इनपुट है, जैसे क्या है कि मैं यहाँ पे 5 फ्रेंड्स का जो नाम लिखा है वो एकदम फिक्स्ड है, उसको हम लोग हिसाब से अपने फ्रेंड का नाम नहीं लिख सकते। वो प्रोग्राम एकदम कॉन्क्रीट है, सॉलिड है, वो उसी तरह से वही नाम बार बार दिखाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने एक फ्रेंड का नाम डालेंगे और उस फ्रेंड का नाम डालकर वही नाम हमारे पास प्रिंट होगा। तो इसीलिए हम लोग उस इनपुट बोल देंगे। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग, इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं वहां पे इनपुट कीवर्ड के थ्रू। तो ये है, ये एक वेरिएबल है। इससे आप देखेंगे इससे पहले में हमने कोई वेरिएबल नहीं रखा। तो ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है बच्चों, वेरिएबल होता है एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग अपने जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट इनपुट दिया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू होगा। ठीक है, तो वो टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी फ्रेंड जो होता है उनके नाम को हम लोग जब टाइप करेंगे तो इनपुट जब आएगा तो क्या इंस्ट्रक्शन जाएगा यूजर, जो भी इंस्ट्रक्शन के यूजर को इंस्ट्रक्शन जाएगा उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिख सकते हैं ताकि वो इनमें डिस्प्ले हो। जैसे एंटर योर फ्रेंड्स नेम, ये हमारा एक इंस्ट्रक्शन है जो यूजर को जा रहा है, और उसके बाद हमने एक इसके सीक्वेंस स्लैश टी का यूज किया है ताकि ये लाइन आने के बाद थोड़ा सा दूर हम क्या करें, फ्रेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो वेरिएबल में वो नाम क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और प्रिंट में जब हम लोग ए लिखेंगे तो मेरा फ्रेंड का नाम वहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे करने के टाइम पे दो प्रोसेस यहाँ पे, सीधा वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिया है, और एक है कि वेरिएबल का नाम देने से पहले उस लाइन को सजाने के लिए हमने उससे डबल कोटेशन के अंदर एक क्या क्या है, कांस्टेंट को, जो इस जो रिजल्ट है उसको अट्रैक्टिव करेगा, जो माय फ्रेंड्स नेम इज समथिंग, जो ए में स्टोर है वो लेटर के बाद कॉमा के बाद दिया होगा। तो आप इस तरह से कोई भी इनपुट लेके उसको के बाद क्या कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोग्राम है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया हुआ है, जैसे हम लोग इनपुट देते हैं ना बच्चों, तो इनपुट का अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो हमारे यहाँ पे दिया हुआ है वो है कि हम लोग जो इनपुट का टाइप, वो एक्चुअली क्या है कि डेटा टाइप है। हम लोग जो डेटा यहाँ पे यूज करते हैं ना बेसिकली पाइथन में, वो हर एक डेटा का अलग अलग टाइप ऑफ डेटा होता है, जिसका बहुत ही बेसिक और कॉमन जो डेटा यहाँ पे यूज हो रहा है उस बारे में हमने बताया। बाकी डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग और भी वीडियो जो नेक्स्ट में करेंगे जब हमारा रिजल्ट होगा, तो वहाँ पे हम लोग डेटा टाइप के बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल एकदम बेसिक डेटा टाइप जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है, जैसे अगर हम लोग सिर्फ इनपुट डालेंगे तो ये क्या है, हम लोग का स्ट्रिंग इनपुट देगा। कोई भी नाम वगैरह जो हम लोग देते हैं, जैसे हमने पिछले आपका क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। इसके बाद जो भी डेटा हम लोग इनपुट है, वो डेटा अगर हमको इनपुट डेटा टाइप होगा तो वेरिएबल में डेटा टाइप देने से पहले हमने आईएनटी दिया है, तो जो वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे उसको ये क्या करेगा, आईएनटी में कन्वर्ट कर देगा। इसको टाइप कास्ट भी बोला जाता है। आप कोई भी वैल्यू लेंगे ना, एक्चुअल वो पाइथन प्रोग्राम में एज स्ट्रिंग ही लेता है। लेकिन अगर हम वो स्ट्रिंग, जैसे ये इनपुट, यहाँ पे कोई भी 56 57 कुछ भी डालेंगे इनपुट के अंदर तो वो स्ट्रिंग होगा। लेकिन जब वो पहला ब्रैकेट क्रॉस करके जब सेकंड ब्रैकेट में जाएगा ना, तो उसका टाइप स्ट्रिंग से कास्ट हो जाएगा इंटीजर में।
आफ्टर बी में वो इंटीजर वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा और उसको वो प्रिंट कर देगा जो यहाँ हुआ है। और अगर हमने इंटीजर के बदले फ्लोट का यूज किया है तो वो जो है, जो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लोट में कन्वर्ट होगा, मतलब विद डेसिमल पॉइंट हो आएगा। तो जो इंटीजर और फ्लोट वैल्यू में अगर आपने एबीसीडी का यूज किया तो वहां पे एरर आ जाएगा, क्योंकि वो कोई भी नंबर रिलेटेड वैल्यू नहीं है, यानी इंटीजर या फ्लोट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आप अलग अलग टाइप वैल्यूज को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं और इनपुट करने के बाद उसको प्रिंट भी कर सकते हैं बेसिक प्रोग्राम से। ये सीखने के बाद आप और भी ज्यादा प्रोग्राम जो है, टफ प्रोग्राम जो होगा उनके बारे में भी करेंगे, लेकिन ये एकदम बिगिनर है, उनको जो पाइथन जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो मेरे ये वीडियो देखेंगे तो वो उनको पाइथन यूज करना आ जाएगा। आफ्टर दैट उन अलग अलग प्रोग्राम भी हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले काइंडली वो वीडियोस को देख लीजिए, तभी आप इसका एक्सप्लेनेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों का क्या है कि अगर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा तो इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ इट। कोई भी नंबर, पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरह से हम लोग एक इंटीजर को इनपुट कर सकते हैं, तो ले लिया। और इसमें क्या है, मैथमेटिक्स में स्क्वायर का मतलब होता है वो सेम नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पाइथन में अगर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट करेंगे, डेकोरेशन किया हमने, द स्क्वायर ऑफ, ये एक डेकोरेशन है किसका, का जो भी वैल्यू हम लोग एन में स्टोर करेंगे वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, और स्क्वायर जो भी स्क्वायर वैल्यू है स्टोर होगा और ये यहाँ पे दिखेगा। तो कोई भी प्रिंट जो है वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन में बनता है, और वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल को हम लोग कॉमा से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक कांस्टेंट से जब वेरिएबल पे जा रहा है तो वो कॉमा सेपरेट हो जा रहा है, और वेरिएबल के बाद वापस जब वो कांस्टेंट पे आ रहा है तो भी वो क्या हो रहा है, उससे सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो आप डेकोरेट कर सकते हैं उसको, सीधा भी डालेंगे तो आप एकदम पूरा, मतलब विदाउट अगर डेकोरेशन आप डालेंगे तो वैल्यूज आ जाएगा, देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप यहाँ पे एसक्यू भी कर सकते हैं, तो जो भी आप वैल्यू डालेंगे उसका स्क्वायर दिखा देगा, कोई भी डेकोरेशन यहाँ पे नहीं है। और एक क्या स्क्वायर करने का, ये है एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, ये एक जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे दो नंबर को, लेकिन यहाँ पे कि कोई नंबर का पावर को हम लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी का पावर 2 है, मतलब उसका स्क्वायर निकालना है, तो ये क्यूब है तो इसका क्यूब निकालना है, तो 3 देके हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और डेकोरेशन हमारा सेम रहेगा, स्क्वायर ऑफ एन इज इक्वल्स टू एस। क्वेश्चन नंबर 5 में से अगर क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे तो हमने उसका क्यूब निकाला है। क्यूब और स्क्वायर निकालने का सेम प्रोसेस है, हम एक नंबर लेंगे और उसके बाद उसका क्यूब निकालने के टाइम में, क्यूब का मतलब होता है वही नंबर बार बैक टू बैक मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद वो नंबर को डेकोरेट करके जैसे हमने स्क्वायर को किया है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसी हम लोग क्यूब का आपका जो एस्ट्रिक एस्ट्रिक जो पावर वैल्यू है उसको भी दे सकते हैं। जैसे हमने कोई नंबर का स्क्वायर निकाला, उसका पावर 2 था, और क्यूब निकालने के टाइम में हम लोग का पावर क्या होगा, 3 होगा। इसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट करने से हमारे उस वैल्यू का जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे उसका रूप हमको दिख जाएगा। ठीक है, नंबर 6 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या था कि हम लोग कोई भी नंबर लेंगे और नंबर लेने के बाद हम उसका क्या करेंगे, सम डिस्प्ले करेंगे। बहुत ही आसान है, एक वेरिएबल है जहाँ पे हमने एक वैल्यू इसको किया पहला नंबर, सेकेंड वेरिएबल बी में हमने दूसरे नंबर को किया, और थर्ड वैल्यू ऑफ सी में हमने तीसरे नंबर को इनपुट किया। और हर एक जो नंबर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे नंबर जो है वो इनपुट में है, इंटीजर में। हर एक नंबर यहाँ पे इंटीजर में है, उससे क्या होगा कि जो भी वैल्यूज हम लोग डालेंगे इंटीजर में कन्वर्ट होके ए बी और सी में जाके स्टोर हो जाएगा, और बाद में उसका प्रोसेस करेंगे एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, उसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा। डेकोरेट कर सकते हो, प्रिंट द सम ऑफ ए एंड बी। ओ सॉरी, यहाँ पे हमने क्या है, सी को नहीं लिया है, तो शायद जब हमने प्रोग्राम बनाया तो छूट गया, भी बनाया होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो उसको डेकोरेट कैसे करेंगे, द सम ऑफ ए मतलब एक नंबर बी कॉमा सी एंड सी में लगाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द सम ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू नहीं एंड, यहाँ पे लास्ट में हम बोलेंगे एंड, यहाँ पे एक लाइन हम लोग का होने वाला है, एंड वाला लाइन, एंड कोटिंग क्लोज स्पेस देके कॉमा देते
सी जो वैल्यू हमारा थर्ड वैल्यू इज एस। तो पहला जो था ना वो 2 नंबर का सम था प्लस बी का, और अभी जो होगा वो 3 नंबर का सम। ठीक है, तो डेकोरेशन उसी हिसाब से 3 के हिसाब से ही होना चाहिए, 2 के हिसाब से नहीं। अगर हमने ए और बी का वैल्यू अगर हमने असाइन करके रखा है तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारा ए और बी जो पहले था वैसा रहेगा। 3 वैल्यूज को अगर सम कर रहे हैं तो ये वाला सही है, पिछला वाला वीडियो जो है वो आप थोड़ा सा इसको देख के करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसको हम रन कर 3 वैल्यूज को एक बार देख ही लेते हैं। F5 करके रन करना पड़ता है, सेव कर। पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 6 और तीसरा नंबर 7। तो 5, 6 एंड 7 का जो सम है वो क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम करेक्शन हो गया। हो सकता है हम इंसान है, गलती होता है, तो इसको हमने करेक्ट कर लिया। नंबर 7 को अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे किसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं और कोई भी नंबर लेके उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो बच्चों, एक नंबर को हमने लिया है 2 नंबर और उसको एक्सचेंज करेंगे, तो इसके बारे में हम बोल देते हैं कोई भी 2 वेरिएबल अगर हमारे पास है और उसको हम लोग अगर एक एक लाइन में प्रोसेस कर रहे हैं तो हम 2 वेरिएबल्स में उसको असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग पहले वेरिएबल में सेकंड वेरिएबल का वैल्यू को इनपुट करेंगे ना तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे ए और बी दोनों ही वैल्यू बराबर है। सोचो आपके पास 2 ग्लास है जिसमें आपने एक में शरबत और दूसरे में पानी भर के रखा है। आपके पास दो ही आप अगर उस ग्लास में जो भी मटेरियल है जैसे शरबत और उसको अगर एक दूसरे में अदला बदली करना चाहते तो कभी आप उसको 2 ही ग्लास में अवेलेबल नहीं है, कभी आपको थर्ड ग्लास चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास टेम्परेरी के जो वेरिएबल था वो टेम्परेरी वेरिएबल है। हम पहले कोई भी एक शरबत को या पानी को थर्ड ग्लास में रखेंगे, फिर शरबत को दूसरे ग्लास में डालेंगे और जो टेम्परेरी में मेरा जो पानी है उसको क्या करेंगे, पहले ग्लास में रख देंगे। इस तरह से हमें तीसरे वे का जरूरत है उसको एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन पाइथन में और एक चीज क्या होता है कि लोग अगर वहां पे स्टेटमेंट को क्रॉस नहीं कर रहे, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट उसको अगर एक स्टेटमेंट में बोलेंगे ना तो हम लोग उस सकते एक बार में असाइन कर दिया। जैसे बी को ए असाइन किया और ए को असाइन किया, इसमें क्या होता है स्टेटमेंट चेंज नहीं होता, मतलब नेक्स्ट लाइन में नहीं की वजह से ये दोनों अपना वैल्यूज को एक बार में अदला बदली करके क्या करेंगे, आपका एक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे मतलब ये आपका ये फैसिलिटीज है पाइथन में। ठीक है, इसको एग्जाम्पल अभी मेरे को मतलब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। अगर हम बोल कि जैसे डायलिसिस होता है, एक तरफ से ह्यूमन डायलिसिस जिसमें क्या होता है कि हम लोग का जो डायलिसिस में बॉडी से खून एक फिल्टर से खून जो है वो बाहर जाता है और दूसरे फिल्टर से क्या होता है अच्छा खून बॉडी के अंदर आता है, तो एक बार 2 काम हो जाता है। ठीक है, मिक्स नहीं होता है। जो आपका डायलिसिस जो जिनका जो प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्टेड ब्लड है, वो क्या नहीं है आपका जो अच्छा ब्लड ब्लड जो है जो उनको दिया जा डोनेट किया जा रहा है उनके साथ मिक्स नहीं होता है, एक बार में 2 काम कर सकते हैं। तो ये भी हम लोग जैसे हमने ए का वैल्यू और बी का वैल्यू लिया लेकिन असाइन कर दिया एक ही तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका एक्सचेंज हो सकता है। आप इस प्रोसेस में कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग 8 नंबर अगर हम लोग अपने उसको देखेंगे तो 8 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कोई भी एमआरपी का डिस्काउंट निकालो। तो आप यहाँ पे 2 चीज होता है, एक होता है कि आपका फिक्स्ड वैल्यू दिया हुआ है उस प्रोग्राम में आप उसी वैल्यू को बार बार देखेंगे। जैसे हमने पहले एमआरपी को क्या लिया था 12,000 रुपीज फिक्स्ड और डिस्काउंट भी हमारा फिक्स्ड है, तो यहाँ पे यूजर क्या कर पाएगा अपने हिसाब से एमआरपी और डिस्काउंट का परसेंटेज बैठा रहेगा, उनको बार बार जितना बार भी रन करेगा एक ही आंसर उनको आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है, सेल प्राइस 12,000 के ऊपर 30% डिस्काउंट के बाद जो भी आंसर है वो बार बार एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो लेकिन हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो यूजर है वो फ्लेक्सिबल रहे, अपने दाम और अपने जो डिस्काउंट है उसको हम लोग क्या करें वो मॉडिफाई कर पाए। तो उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए हम लोग अपने हिसाब से कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं डालें। प्रोग्राम में कभी भी जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उनको छोड़ के वैल्यू नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यूजर अपने हिसाब से क्या कर सकता है आपका वैल्यूज वहां पे यूज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, ये जैसे यहाँ से अगर आप ये जो कमेंट आउट का जो है जो ट्रिपल टाइम सिंगल कोटेशन आ जाता है आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, तो वो इसको हटाएंगे भी एक्टिव हो जाएगा। एमआरपी
एमआरपी हमने फ्लोट वैल्यू क्यों लिया है, क्योंकि एमआरपी हमेशा जो इंटीजर में आएगा, ऐसा नहीं, आपका डेसिमल में भी आ सकता है, 10 रुपया 75 पैसा ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए हमने फ्लोट। और डिस्काउंट को हमने इंटीजर रखा है क्योंकि बहुत जगह पे बहुत कम है कि आपका मतलब फ्लोट में डिस्काउंट देगा, जैसे किसी में 30.30%, 30.30% ऐसा बहुत कम ही होगा। आपके लिए सबसे ज्यादा जो कॉमन है एकदम फिक्स्ड परसेंटेज, 50% ऑफ, 30% ऑफ, 20 ऑफ, 10% फ्लैट, इस तरह का होगा, तो हमने इसको इंटीजर रखा है। और मैथमेटिक कैलकुलेशन हम लोग का सेम है कि किसी का एमआरपी दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम पहले एमआरपी के ऊपर उसका डिस्काउंट निकालेंगे और एमआरपी से क्या करेंगे, उसका डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट निकालने का क्या प्रोसेस है, एमआरपी टू डिस्काउंट जितना दिया हुआ है डिवाइड बाई 100, तो वो निकल रहा जितना परसेंट में है, और उसके बाद एमआरपी से उसको माइनस करेंगे तो सेल प्राइस हमारा आने वाला है। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसके बाद आप इसको भी डेकोरेट कर सकते हो, एमआरपी इक्वल एमआरपी, जो भी आप यूजर एमआरपी डालेगा यहाँ पे आ जाएगा एमआरपी के साइड में, आफ्टर 10% का डिस्काउंट है वो डी में आ जाएगा, और सेल प्राइस जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब यूजर को सिर्फ अपना एमआरपी और कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहता है वो बैठाना है, तो उनका सेल प्राइस इस प्रोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान है। यहाँ पे बैक टू बैक 5 4 जो नेचुरल नंबर है, पहला हम लोगों का नेचुरल क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर इज 1 2 3 4, तो आप ऐसा भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट 1 2 3 4 ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम लोग ए में जाएंगे, बी में जाएंगे, सी में जाएंगे, डी में जाएंगे, तो जो भी यूजर है उसको कम से कम इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो वहां पे 1 2 3 4 ही डाले, तो ही ये प्रोग्राम राइट होगा, नहीं तो प्रोग्राम राइट नहीं होगा। ठीक है, हमने अगर उल्टा पुल्टा डाला तो जो क्वेश्चन है फर्स्ट फॉर नेचुरल नंबर ये नहीं आएगा। इसके साथ साथ और एक बात भी है बच्चों, ये प्रोग्राम को करने का ये तरीका है, ये तरीका हम बोल सकते हैं कि पूरा पूरी सही नहीं है, गलत भी नहीं बोल सकते क्योंकि, और गलत भी नहीं बोल सकते, गलत बोल सकते, पूरा पूरी सही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जब कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि उसको छोड़ उसका कोई वैल्यू होने नहीं, वैल्यू ही नहीं होगा, तो उस जगह पे इन देने का तो कोई बात ही वहां पे नहीं आता है। ठीक है, कभी अगर फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर देंगे तो दे आर फिक्स्ड वैल्यू 1 2 3 4, वहां पे दूसरा इनपुट वैल्यू आने का कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमने इनपुट दिया है, ये जस्ट आप लोगों को सीखने के लिए किस तरह से इनपुट देते और उनका आउटपुट हम लोग सेपरेट करके निकाल सकते। इस प्रॉब्लम को हम लोग बाद में भी सॉल्व किए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, जैसे लूप के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बोला है कि बिगिनर टू एडवांस, तो अभी हम लोग बिगिनर में ही हैं, तो बिगिनर जैसा ही यहाँ पे बहुत सारी गलतियां होगा, और बहुत सारी गलतियों से हम लोग आप लोग क्या कर सकते, आप लोग सीख भी सकते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए, इनको हम दूसरे प्रॉब्लम तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं, हम जब नेक्स्ट में आएंगे और भी वीडियोस में हम लोग इसको करेंगे, आपका उस हिसाब से दिखाएंगे जैसे दिखाना चाहिए। अभी हम ये सोच के ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं कि आप लोगों को पाइथन लगभग नहीं आता है, लोगों को पाइथन नहीं आता, आप जब पाइथन सीख रहे हो, तो ऐसा भी मैं कोई प्रोग्राम यहाँ पे यूज नहीं कराता हूँ जो प्रोग्राम आपको समझ में ना आए। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है। अभी अगर ये सारा क्वेश्चंस का जो पीडीएफ फाइल है, अगर आप चाहते हैं आपको पीडीएफ मिल जाए, जितना भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया उसका पीडीएफ, तो आप हमको क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। आप हमको व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिए कि आप चैनल के सब्सक्राइबर है और आपको ये सारा प्रोग्राम को प्रिंटेड चाहिए, तो हम आपको क्या करेंगे, व्हाट्सएप में आपको दे देंगे। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ है, हम लिख दे रहे, आप यहाँ पे उसको क्या कीजिए, यहीं पे लिख दे रहे। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9800020005, 9800020005। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको इंट्रोडक्शन का जो पीडीएफ फाइल है वो पीडीएफ भी दे देंगे, और अगर आपको पाइथन फाइल भी चाहिए होगा तो हम पाइथन फाइल भी क्या करेंगे, आपको दे देंगे। आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
तो आज के लिए वीडियो इतना ही। और भी प्रोग्राम सीखेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन लेवल का है। हम लोग धीरे धीरे आपको पाइथन के बारे में लगभग सब कुछ जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।